विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर कालू भाई ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का अनावरण किया है। कालू भाई से याद आया अपने गाँव वाला कलुआ, बट क्या करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा हादसा प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, अजीत डोभाल ने 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा हादसा प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, सुजीत सरकार को AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देश में नेटवर्क सेवाएं बनाने के लिए किस कंपनी को रेल विकास निगम RVNL से वर्क ऑर्डर मिला है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देश में नेटवर्क सेवाएं बनाने के लिए रेल विकास निगम से वर्क ऑर्डर मिला है। अरे ग्रुप डी में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह रेलवे से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय टीम के कोच कौन है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ए कनिंघम ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के अवशेषों को खोजा था और 1920 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खुदाई करवाई थी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल को खोजा गया था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सिंधु सभ्यता भारत के प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, गौतमी पुत्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो देखिए दोस्तों ऊँट, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? ऊँट है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। कितने लोग दोस्तों ऑप्शन बताने लगते हैं सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं अतन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्ट बताना चाहिए ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं होता। जैसे ईंटा पत्थर और जितने भी ठोस वस्तुएं हैं वो सब वायु प्रदूषण का भाग नहीं होती हैं। और ये वाहन उद्योग धूल की कण ये सब वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 2020 में पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ है? तो ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जयपुर राजस्थान। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं? तो ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।